हेलो फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड 10th इंग्लिश मीडियम में आज हम संधि विग्रह के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे और इस शब्दों को किस प्रकार संधि विग्रह करके आंसर में दिया गया है उसकी समझ प्राप्त करेंगे। 4 मंथ पहले आपने एक वीडियो देखी थी, उसमें संधि विग्रह के कुछ नियम थे और संधि किसे कहा गया है उसको आपने डिटेल में समझा होगा। अगर आप दोबारा देखना चाहते हैं तो उसको प्लीज़ देख लीजिए कि किस प्रकार उसके नियम के अनुसार संधि का विग्रह किया जाता है। थोड़ी सी समझ प्राप्त कर ले तो संधि किसे कहते हैं, तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। दो वर्ण मिलते हैं, मेल यानी कि मिलना, और उनके मिलने पर जो विकार होता है उसको हम संधि कहते हैं। उसका शाब्दिक अर्थ है मेल या समझौता, यानी कि दो वर्णों के मेल से जो समझौता या मेल बनता है उसे संधि कहा जाता है। अ आ इ ऊ ऊ ये सारे शब्द से किस प्रकार का शब्द बनता है और संधि विग्रह होता है वो नियम थोड़े बहुत आपको आने चाहिए, क्योंकि नियम के अनुसार ही आप शब्द या तो फिर दिया गया वर्ड्स का विग्रह करेंगे, संधि विग्रह करेंगे। एग्जाम्पल के लिए अ प्लस अ बराबर आ होता है, तो उच्चार किस प्रकार से शब्द का होता है ये जानना जरूरी है, या तो फिर उसकी समझ भी होनी चाहिए। अ प्लस आ बराबर ही आ होता है। ई प्लस ई छोटी मिलकर बड़ी बनती है। तो ये सारे नियम आपको एक बार रट लेने चाहिए। इसके बाद ये सारे शब्द को आप इजीली जान सकोगे कि इसका आंसर कौन सा है, क्योंकि एमसीक्यू की तरह यहाँ भी ग्रामर पॉइंट में आपको ABCD 4 पॉइंट्स मिलेंगे और पॉइंट्स के अनुसार आप उसमें से कौन सा सही उत्तर है नियम के अनुसार याद करके आंसर लिख सकते हो। फर्स्ट है सर्वोत्तम, तो यहाँ 4 ऑप्शन दिए गए हैं। सबसे पहले तो मैंने यहाँ टिक कर दी है, इसलिए आपको इजीली मालूम हो गया है कि आंसर कौन सा है, लेकिन आपको नोटबुक में लिखना है, इसलिए आपको यहाँ आंसर पर टिक की गई है। लेकिन टिक अगर नहीं किया गया है, आंसर आपको नहीं मालूम है, तो आप नियम के अनुसार उसको ढूंढना पड़ेगा। ऑप्शन सब सेम ही दिखते हैं, तो यहाँ ऑप्शन है ए सर्व प्लस उत्तम, बी सरव प्लस उत्तम, सी स्वर प्लस उत्तम और डी सर्व प्लस उत्तमे। तो यहाँ नियम के अनुसार सर्वोत्तम ओ का शब्द प्रयोग होता है या तो ऊ का उच्चारण होता है, तो यहाँ सर्व प्लस उत्तम उसका आंसर होगा। सेकंड गीतांजलि, तो ये ऑप्शन दिया गया है गीता प्लस जली, बी गीत प्लस अंजलि, सी गीतान प्लस जली और डी गीतान प्लस जली। तो यहाँ आंसर आपका होगा बी गीतांजलि। तांजलि अनुस्वार किया गया है और अहम तो का उच्चारण होता है, इसलिए यहाँ संधि विग्रह गीत प्लस अंजलि होगा। तीसरा वार्तालाप, ए बात प्लस आलाप, बी वार्ता प्लस आलाप, सी वातः प्लस आलाप और डी वाता प्लस अलाप। तो यहाँ ऑप्शन वार्ता प्लस आलाप, क्योंकि आ का उच्चारण होता है। वार्तालाप आलाप, तो बी ऑप्शन उसका राइट है। फोर्थ पितृण, तो पितृण में ए ऑप्शन है पितृ प्लस ऋण, बी पितु प्लस ऊणु, सी पित प्लस ऋण और डी पितः प्लस उरण। तो यहाँ उसका आंसर पितृण रू का उपयोग किया गया है, तो पितृ प्लस ऋण। इस प्रकार आप अपनी नोटबुक में ऑप्शन के साथ इसे लिख लीजिए।
नंबर 5 हिमालय। तो हिमालय में ए ऑप्शन है हिमा प्लस आलय, बी हिम प्लस आलय, हिम प्लस आलय और डी हिमा प्लस अलय। तो यहाँ हिमालय आ का प्रयोग होता है, तो बी ऑप्शन हिम प्लस आलय उसका आंसर है। 6 महोत्सव। महोत्सव में ऑप्शन ए महा प्लस उत्सव, मह प्लस उत्सव, सी महा प्लस उत्सव और डी महम प्लस उत्सव। तो यहाँ ऑप्शन सी महोत्सव उ बड़ा उ का उच्चारण होता है, तो महा प्लस उत्सव। नंबर 7 सन्नारी। तो ए सत प्लस नारी, बी सन प्लस नारी, सी सतह प्लस नारी और डी सन्नो प्लस नारी। तो यहाँ सन्नारी न उसके साथ साथ अ का, लेकिन यहाँ न के साथ न का ज्वाइन होना यानी कि आधा शब्द का इस्तेमाल होता है, तो यहाँ शब्द प्लस नारी ए ऑप्शन सही है। नंबर 8 दिगंत। तो दिगंत में दी प्लस गत, बी दी प्लस गतः, सी दिक प्लस गत अंत और डी दिगह प्लस गत। तो यहाँ ऑप्शन सही है दिगंत, यहाँ भी बिंदी का इस्तेमाल किया गया है यानी अह, तो दिक प्लस अंत, सी ऑप्शन उसका राइट है। 9 नायक। नायक में ऑप्शन ए है ने प्लस 1, बी न प्लस 1, सी नव प्लस 1 और डी न प्लस 1। तो यहाँ नायक, तो नायक में ने प्लस 1 का सही ऑप्शन ए है। 10 प्रातःकाल। तो ए ऑप्शन है प्रातः प्लस काल, प्रातः प्लस काल, सी प्रात प्लस अकाल और डी प्रायः प्लस तकाल। तो उसमें से सही ऑप्शन बी है प्रातः प्लस काल, क्योंकि आ का उच्चारण होता है प्रातः काल। नंबर 11 कृष्णावतार। तो ऑप्शन ए कृष्णम प्लस अवतार, बी कृष्ण प्लस अवतार, सी कृष्ण प्लस अवतार और डी कृष्ण प्लस अवतार। तो यहाँ सही आंसर है कृष्ण प्लस अवतार, क्योंकि यहाँ अ का उच्चारण होता है। 12 निष्फल। ए निस प्लस फल, बी नी प्लस फल, सी नी प्लस फल और डी नी प्लस फल। तो यहाँ निष्फल के लिए संधि विग्रह में ए निष्फ प्लस फल का सही ऑप्शन है। 13 स्वागत। स्वागत में ए ऑप्शन है सु प्लस आगत, बी स्व प्लस आगत, सी सु प्लस गत और डी स प्लस आगत। तो सही ऑप्शन है स्वागत, तो सु प्लस आगत आ का उच्चारण होता है और स्व की जगह सु ऐसा उच्चारण आगे सुनाई देता है, तो सु प्लस आगत। 14 भानुदय। तो भानु प्लस उदय, बी भानु प्लस उदय, सी भानु प्लस उदय और डी भानी प्लस उदय। तो यहाँ ए ऑप्शन भानु प्लस उदय का उच्चारण होता है। 15 न्याय। तो ए नी प्लस आई, बी नी प्लस आई, नो प्लस आई और डी नई प्लस आई। तो उसका सही उत्तर है नी प्लस आई। तो इस प्रकार हमने सारे संधि विग्रह को देखा। आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए ये 15 शब्दों को और साथ में आप ऑप्शन भी लिखें, क्योंकि आपको मालूम पड़े कि इस प्रकार के भी ऑप्शन पूछे जाते हैं और उसमें से हमें सही ऑप्शन किस प्रकार ढूंढना है या तो आंसर लिखना है। ओके, थैंक यू।